नमस्कार। पारलौकिक जगत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपका परिचय उस जगत से कराते हैं जिसका अस्तित्व तो है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन ये पारलौकिक जगत अपने होने का, अपने अस्तित्व का एहसास विभिन्न माध्यमों से हमें कराता है, जैसे कि सपने के माध्यम से, पशु पक्षी प्राणियों के माध्यम से, या अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो यह भी एक संकेत है पारलौकिक जगत के होने का और पारलौकिक जगत की दिव्य शक्तियों का आपसे संपर्क स्थापित करने के प्रयास का। क्या आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल जाती है? इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही रोचक जानकारी मैं देने वाला हूं। मैं बताऊंगा सुबह 3 से 5 बजे के बीच नींद से अचानक जागने पर क्या चमत्कार हो सकता है, जो आपके जीवन को अद्भुत तरीके से बदल सकता है। क्या आपने भी कभी ये महसूस किया है कि आपकी नींद अचानक 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है? क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो मन में बार बार आते हैं और ये सवाल आपको परेशान भी कर सकते हैं, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपको कोई मानसिक परेशानी भी नहीं है, तो इतनी सुबह आपकी नींद क्यों खुल जा रही है? क्या वजह हो सकती है? इसकी आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। पूरा वीडियो ध्यान से समझिए। हो सकता है ये वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है, दिव्य शक्तियों का अस्तित्व है और वो विभिन्न माध्यमों से अपने संकेत हम तक भेजती रहती हैं। 3 से 5 बजे के बीच नींद का खुल जाना, इसका आशय ये भी हो सकता है कि ये दिव्य शक्तियाँ कोई संकेत हमें देना चाह रही हैं। तो इसे कैसे समझें कि दिव्य शक्तियाँ आपको कोई संदेश देना चाह रही हैं या आपसे संपर्क करना चाहती हैं? हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। अगर ये घटना आपके साथ लगातार हो रही है तो आपको इसके पीछे की कई महत्वपूर्ण और ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि रात के समय शैतानी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है और ये शक्तियाँ व्यक्ति को और उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती हैं, जिसका असर व्यक्ति की नींद पर पड़ता है। लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में, अमृत वेला में ये शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं और दिव्य शक्तियाँ प्रभावी हो जाती हैं। जब हम 3 बजे से 5 बजे की बीच की बात करते हैं तो ये जान लें कि इस समय दिव्य शक्तियाँ आपको नींद से जगाकर कुछ संकेत देना चाह रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं। और ये ईश्वरीय संकेत हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि ब्राह्म मुहूर्त का समय, अमृत बेला का जो समय होता है, उसमें ईश्वर की दिव्य शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी होती है, इसलिए सुबह 3 बजे से 5 बजे
नींद से जागना इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपको अपनी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद देना चाहते हैं। अगर आप इस दौरान अक्सर जाग जाते हैं तो इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपको बार बार नींद से जगा रहे हैं ताकि आप उनकी कृपा पाकर धन्य हो सकें। दूसरी बात, दिव्य शक्तियां आप पर मेहरबान होना चाहती हैं। जब आप स्वतः ही सुबह 3 से 5 बजे जग जाते हैं तो इस समय लगभग सारा संसार नींद में डूबा हुआ होता है और उसके ठीक विपरीत आप जुड़ रहे हैं दिव्यता से, परमात्मा से। अगर इस समय आप दोबारा सोने के बजाय अपने आप को इन शक्तियों से जोड़ पाते हैं तो कुछ ही समय में आप अपने अंदर और अपने जीवन में असामान्य परिवर्तन देख सकते हैं। ये पूरे संकेत हैं इस बात के कि अब आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत ऊपर उठेंगे। आपको अपने आसपास दैवी ऊर्जा का आभास भी होने लगेगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस दौरान उठने से कुंडली चक्र भी जागृत हो जाते हैं। सुबह का समय शुभ कार्यों के लिए बहुत पवित्र माना गया है, खास तौर से ब्राह्म मुहूर्त का समय। इसलिए इस समय अपने इष्ट देवताओं से प्रार्थना करना, उनकी पूजा करना, उनसे आशीर्वाद मांगना अपने जीवन को में पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी भी ला सकता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच नींद खुल जाती है तो क्या करें? तुरंत उठ जाइए। उठ करके सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दीजिए इस बात के लिए कि वो आपको याद कर रहे हैं। ईश्वर चाहता है कि आप उठें। आपकी जो पुरानी कार्मिक कमाई है, पूर्व जन्मों में आपने जो कुछ प्राप्त किया है या जिस देवी देवता से या जिस दैवी शक्ति की कृपा आप पर रही है वो आपसे जुड़ना चाहती हैं और इस समय आपका उस शक्ति से संपर्क हो सकता है। आप ये समझ लें कि दैवी शक्तियाँ आपको बार बार उठाने का प्रयास करेंगी, 1 बार, 2 बार, 10 बार। लेकिन अगर आप इस संकेत को नहीं समझ पाते हैं और नींद खुलने के बाद करवट लेकर फिर सो जाते हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा मौका जो आपको मिलने वाला था, आपके जीवन में सुधार लाने वाला था, जीवन में आगे बढ़ने का मौका देने वाला था और वो सब कुछ देने वाला था जो आप प्राप्त करना चाहते थे, आप उससे वंचित रह जाएंगे अगर आपने दिव्य शक्तियों के संकेत की अनदेखी की और 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने के बावजूद फिर सो गए। तो सबसे पहले आप नित्य कर्मों से निवृत्त होइए। उसके बाद हाथ जोड़कर एक आसन पर बैठिए और लंबी गहरी सांस लेने के बाद अपने इष्ट देव, दिव्य शक्तियों को, गुरु को, माता पिता को, ईश्वर का ध्यान करें या मेडिटेशन करें। ऐसा करने से यूनिवर्स आपके भीतर एक वाइब्रेशन उत्पन्न करेगा, ऐसी तरंगे उत्पन्न करेगा जो आपको ईश्वर के साथ जोड़ेंगी। तो अब प्रश्न ये होता है कि मेडिटेट कैसे हों, ध्यानस्थ कैसे हों, मेडिटेशन कैसे करें। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसको कर लिया तो आप पूरी तरह से सफल हैं।
प्रश्न ये है कि मेडिटेट कैसे होंगे, ध्यान कैसे लगेगा, क्योंकि मन तो बहुत ही चंचल है। आप करने कुछ और जा रहे हैं, आपका मन कहीं और भटक रहा है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ध्यानस्थ होकर दिव्य शक्तियों से संपर्क किया जाए और उनके द्वारा दिए जा रहे संकेतों को समझा जाए। आप एक आसन पर ध्यान की मुद्रा में बैठें, गहरी गहरी सांस लें, माइंड को बिल्कुल खाली कर दें, सोचना कतई बंद कर दें। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि अपने मन को, मस्तिष्क को सांसों के आरोह अवरोह पर केंद्रित करें। महसूस करें कि सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। फिर भी अगर आपका मन भटके तो अपने इष्ट देव को याद करें, उनकी छवि को माइंड में ला करके उसी पर मन को केंद्रित करें। फिर उन दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करें, हे दिव्य शक्तियों, आप जो भी मैसेज देना चाहते हो, आप जो कुछ भी कहना चाहते हो, वो मैसेज हम तक पहुंचाइए। या आप उनसे प्रार्थना करें कि आप मेरे लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर वो कीजिए और उसका मुझे मार्ग दिखाइए। ये काम एक दिन में नहीं होगा। धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको किसी न किसी माध्यम से दिव्य शक्तियों से, ईश्वर से संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो सपनों के माध्यम से हों या पशु पक्षी या अन्य प्राणियों के माध्यम से हों या किसी और माध्यम से। जब आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आप अपने इष्ट देव की शरण में आ जाते हैं। ईश्वर की शरण में आने के बाद आप अपने मन में जो भी इच्छा रखते हैं उनके सामने रखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए फिर कितनी तेजी से और कितनी जल्दी आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो आप इस तरह से अगर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि आप ना कर सकें। हर कार्य आप कर लेंगे, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर तमन्ना पूरी होगी। तो ये था दिव्य शक्तियों से जुड़ने का तरीका, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का तरीका। और अगर आप एक बार जुड़ गए तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से ये जानकारी, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा और अपने साथियों को भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।